नमस्कार, ये वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मींस वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.5। बच्चों, अब हम एक्टिविटी के तरफ जाते हैं। इस एक्टिविटी में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके आधार पर आपको इक्वेशन बनाने हैं और जो ब्लैंक बॉक्सेस दिए हैं उस दिए गए ब्लैंक बॉक्सेस में लिखने हैं। यहाँ पे दिया है कि सार्थक का प्रेजेंट एज x है और साक्षी का प्रेजेंट एज y है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इक्वेशन फॉर्म करते हैं। पहले हम ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। उसमें दिया है कि सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। मीन्स यहाँ पे साक्षी का एज 2y हुआ, देन उन्हें बोला है कि वो लेस बाय 8 है तो 2y माइनस 8 हुआ और उन्हें बोला है कि उतना एज सार्थक का है। तो यहाँ पे इक्वेशन बना x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। Next instruction is 4 years ago, Sakshi's age was 3 years less than सार्थक age. At that time, यहाँ पे उन्हें बोला है कि 4 साल पहले साक्षी का एज है वो सार्थक से 3 साल कम था। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन बनेगा x माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 3। तो माइनस 4 एंड माइनस 3 हुआ माइनस 7। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 3। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। मीन्स यहाँ पे सार्थक और साक्षी का एज मिलाया तो 25 होता है। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन बन जाएगा। अब जाते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। वो है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2। फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसमें हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को 1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल को y सेंटीमीटर मानते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों, formula of rectangle is 2 into length plus breadth, and according to that formula first condition is 2 into x plus y is equal to 40। तो 2 राइट हैंड साइड लाओगे तो 40 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x plus y is equal to 20। ये इक्वेशन 1 मिल जाएगा। उसके आगे दिया है the length of the rectangle is more than double its breadth by 2। मीन्स x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। तो 2y लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 2 मिल जाएगा। अब हम ये दो इक्वेशन डिटर्मिनेंट्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 2 मिलेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो माइनस 3 आंसर मिल जाएगा। देन dx इज इक्वल टू 21 2 माइनस 2 मिलेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो माइनस 42 ये आंसर मिल जाएगा। एंड dy इज इक्वल टू 1 20 1 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो माइनस 18 मिला। अब हम क्रैमर्स रूल से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू dx बाई डी इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 14 मिला और y इज इक्वल टू dy अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 6 मिला। तो हमने लेंथ को x माना था और ब्रेड्थ को y माना था। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। अब जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। इस सेकेंड एग्जाम्पल में डिजिटल रिस्ट वॉच एंड एनालॉग रिस्ट वॉच का सेल है। फर्स्ट डे पे वो 11 एनालॉग रिस्ट वॉच और 6 डिजिटल रिस्ट वॉच बेचते हैं तो उन्हें ₹4330 मिलते हैं।
और सेकेंड डे में वो 22 एनालॉग रिस्ट वॉच और 5 डिजिटल रिस्ट वॉच बेचते हैं तो उन्हें ₹7330 मिलते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल रिस्ट वॉच की सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच को x मानते हैं और सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच को y मानते हैं। फर्स्ट डे का जो सेल है उसको हम फर्स्ट कंडीशन मानते हैं और सेकेंड डे का जो सेल है उसको हम सेकेंड कंडीशन मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330, ये इक्वेशन 1 मिला। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमें 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330, ये सेकेंड इक्वेशन मिला। उसके बाद हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660 इस इक्वेशन मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम 22x एंड 22x को कैंसिल करने के लिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें 22x और 22x कैंसिल हुए तो हमें -7y इज इक्वल टू -1330 मिला। तो y इज इक्वल टू -1330 अपॉन 7 हुआ तो यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू 190 मिला। अब x निकालने के लिए जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में डालते हैं। इक्वेशन 1 इज 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। Therefore 11x plus 6 into 190 is equal to 4330. तो therefore 190 into 6 is equal to 1140. Therefore 11x plus 1140 is equal to 4330. 11x is equal to 3190. अब x निकालने के लिए 3190 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगी तो आंसर आया x is equal to 290. Therefore, selling price of each analog watch is 290 and each digital watch is 190. अब जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, उसके में 2 बोट विथ डायरेक्शन दिए हैं और 2 कंडीशन दी है और आपको स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है। यहाँ पे हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को x किलोमीटर पर हर मानते हैं और स्पीड ऑफ वाटर करंट इसको हम y किलोमीटर पर हर मानते हैं। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज x प्लस y किलोमीटर पर हर मिला एंड अपस्ट्रीम इज x माइनस y किलोमीटर पर हर हुआ। यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मिला। यहाँ पे आपको फर्स्ट कंडीशन दिया है, अ बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अकॉर्डिंग टू दिस हमें 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 मिला है। और सेकेंड कंडीशन दी है, से बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। अकॉर्डिंग टू दिस हमें 36 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2 मिला। हम 1 अपॉन x माइनस वाई को m से और 1 अपॉन x प्लस वाई को n से डिनोट करते हैं तो हमें 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6 इज इक्वेशन 3 एंड 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 4 मिल जाएगा। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सॉल्व करते हैं तो हमें m इज इक्वल टू 1/4 एंड n इज इक्वल टू 1/12 ये वैल्यूज मिले। अब हम उसे ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वेशन 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इज इक्वेशन 6 मिला। और हमने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 सॉल्व किए तो हमें x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4 ये वैल्यूज मिल गए।
Therefore, speed of the boat in still water is x kilometer per hour and speed of water in current is 4 kilometer per hour. Next example is example number 4 is a certain amount is equally distributed among certain number of students. Each would get rupees 2 less if 10 students were more and each would get rupees 6 more if 15 students were less. Find the number of students and the amount distributed. अब ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x एंड अमाउंट गिवन इन ईच स्टूडेंट को y मानते हैं. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन बनाते हैं. मीन्स x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई मिला. अब हम ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई मिला. देन माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20 इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन 1 मिला. अब हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इक्वेशन बनाते हैं. मीन्स x माइनस 15 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई ये इक्वेशन मिला. अब हम ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्स वाई प्लस 6x माइनस 15y माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स वाई मिल जाएगा. देयरफॉर 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 90 मिला. इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 30 ये इक्वेशन 2 मिल जाएगा. अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो हमें x की 40 वैल्यू मिल जाएगी. अब जो x की वैल्यू 40 मिली है तो उसको इक्वेशन 1 में डालते हैं. देयरफॉर माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10 इज इक्वेशन 1. देयरफॉर माइनस 40 प्लस 5y इज इक्वल टू 10. देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 50. अब हम 50 डिवाइड बाय 50 किए तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी. देयरफॉर टोटल अमाउंट इज xy मीन्स x इंटू y इज इक्वल टू 40 इंटू 10 मीन्स रुपीज 400 हो गए. देयरफॉर रुपीज 400 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 40 स्टूडेंट्स. Example 5. A 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits. If the digits are reversed, the new number is 198 more than the old number. Also, the sum of extreme digit is less than the middle digit by unity. Find the original number. अब सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम 100 प्लेस को x और यूनिट प्लेस को y मानते हैं. Therefore, the 3-digit number is 100x plus 10 into x plus y plus 1 bracket complete plus y is equal to 100x plus 10x plus 10y minus 10 plus y is equal to 110x plus 11y plus 10. The sum of the digit in the given number is x plus in bracket x plus y plus 1 bracket complete plus y is equal to 2x plus 2y plus 1. अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन बनाते हैं तो हमें गिवन नंबर इज इक्वल टू 17 इंटू सम ऑफ द डिजिट मिला. देयरफॉर 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 2y प्लस 1. हम 17 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 34x प्लस 34y प्लस 17 मिला. 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7 ये इक्वेशन 1 मिला. नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज इक्वल टू 100y प्लस 10 इंटू x प्लस y प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस x इज इक्वल टू 110y प्लस 11x प्लस 10. तो हम गिवन इक्वेशन मिला. गिवन इक्वेशन इज 110x plus 11y plus 10. Then according to second condition, given number plus 198 is new number. Means 110x plus 11y plus 10 plus 198 is equal to 110y plus 11x plus 10. Therefore,
99x minus 99y is equal to minus 198. Therefore, x minus y is equal to minus 2. Therefore, x is equal to y minus 2. ये इक्वेशन 2 मिला. तो हमें x is equal to 1 y minus 2 मिला, वो इक्वेशन 1 में डालते हैं. Therefore, 76 into y minus 2 bracket complete minus 23y is equal to 7. Therefore, 76y minus 152 minus 23y is equal to 7. Therefore, 76 minus 23 is 53. तो 53 y is equal to 159 हुआ. Therefore, y is equal to 3 मिला. Therefore, the digit in unit place is 3 मिला. Then जो वैल्यू मिला वो इक्वेशन 2 में डालते हैं तो हमें x is equal to y minus 2 हुआ. Then x is equal to 3 minus 2 is equal to 1. तो x is equal to 1 मिला. The digit in 100 place is 1. The digit in 10 place is 3 plus 1 plus 1 is equal to 5. Therefore, the number is 153. अब हम प्रैक्टिस सेट 1.5 चालू करते हैं. Question number 1 is, two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the number. यहाँ पे हम दो नंबर्स को x and y मानते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 3 से मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन 1 मिला. देन सेकेंड कंडीशन से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19. ये इक्वेशन 2 मिला. हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन 3 मिल जाएगा. इक्वेशन 3 इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. अब हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं तो हमें 2y एंड 2y कैंसल हो जाएंगे और 5x इज इक्वल टू 25 मिल जाएगा. देन 5 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा मीन्स x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 हुआ. देयरफॉर x की वैल्यू मिली 5. देन हम x इज इक्वल टू 5 मिला वो इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमें y इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू मिल जाएगी. द नंबर आर 5 एंड 2 मिल गए. क्वेश्चन 2 में आपको कुछ कंडीशन दिए है और उसके आधार पर हमें इक्वेशन बनाने हैं. तो अब हमें सॉल्व करते हैं. हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को कैपिटल L मानते हैं तो हमें L इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई मिला. देन 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई. अब हम कांस्टेंट 8 है वो राइट हैंड साइड लाते हैं तो वो माइनस 8 हुआ. तो 2x माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8. देन 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2x एंड y प्लस वाई 2y हुआ. तो माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8. देन 2 से होल इक्वेशन डिवाइड करते हैं तो हमें माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वेशन 1 मिला. अब हम ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल को कैपिटल B मानते हैं तो B इज इक्वल टू x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y मिला. x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y. जो 4 है वो राइट हैंड साइड लाते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वेशन 2 मिला. अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो हमें y इज इक्वल टू 8 ये वैल्यू मिल गई. y इज इक्वल टू 8 को इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमें माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4. देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8. देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. देयरफॉर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमें x की वैल्यू 12 मिली. देयरफॉर L इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 4 इंटू 12 माइनस 8. L इज इक्वल टू 48 माइनस 8 तो L की वैल्यू हम लोग को 40 मिली. देन B इज इक्वल टू 2y मिला. अब हम इसमें y की वैल्यू डालते हैं तो हमें B की वैल्यू 16 मिली. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. देयरफॉर 2 इंटू 40 प्लस 16 देयरफॉर
2 into 56, therefore 112 unit. Then area of rectangle is length into breadth, therefore 40 into 16, ये 640 square unit हो गया. Therefore perimeter is 112 unit and area is 640 square unit. Question number 3 is the sum of father age twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. यहाँ पे हम प्रेजेंट एज ऑफ फादर को x मानते हैं और प्रेजेंट एज ऑफ सन को y मानते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मीन्स सन ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 से हमें x plus 2y is equal to 70 इज इक्वेशन 1 मिला. Then we double the age of the father and add it to the age of his son. The sum is 95. इससे हमें 2x plus y is equal to 95 इज इक्वेशन 2 मिला. अब हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4x plus 2y is equal to 190 इज इक्वेशन 3 मिला. अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 2y and 2y कैंसिल हो जाएंगे तो हमें -3x is equal to -120 ये इक्वेशन मिला. देन x is equal to 120 upon 3, देन x is equal to 40 मिला. जो x is equal to 40 मिला उसको हम अभी इक्वेशन 2 में डालते हैं. इक्वेशन 2 is 2x plus y is equal to 95. Therefore 2 into 40 plus y is equal to 95. Therefore 80 plus y is equal to 95. y लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो हमें 80 राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो y is equal to 95 minus 80 हो जाएगा. देन y की वैल्यू 95 minus 80 is 15 मिल गई. Therefore father age is 40 years and son's age is 15 मिल गई. Question number 4 is the denominator of fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numbers and denominator are reduced by 6. Find the fraction. बच्चों यहाँ पे हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो हम उसको x डिवाइडेड बाय y मानते हैं. देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें डिनोमिनेटर का फॉर्मूला आना चाहिए. डिनोमिनेटर का फॉर्मूला है 2 into capital N plus 4. Therefore y is equal to 2x plus 4. Therefore minus 2x plus y is equal to 4 is equation 1 मिला. Then according to second condition n minus x upon d minus 6 is equal to 1 by 12. Therefore x minus 6 upon y minus 6 is equal to 1 upon 12. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 into x minus 6 is equal to 1 into y minus 6 मिला. Therefore 12x minus 72 is equal to y minus 6 मिला. Then 12x minus y is equal to 6 plus 72. Therefore 12y minus y is equal to 66 is equation 2 मिला. अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो हमें y एंड y कैंसिल हो जाएंगे और 10x is equal to 70 मिल जाएगा. देन x की वैल्यू 7 मिल गई. अब x की जो वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमें y की वैल्यू 18 मिल गई. Therefore the fraction is 7 upon 18. Next question is question number 5. Two type of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in truck, it weighted to 10 tons. But when 260 boxes of type B so that it is fully loaded, find the weight of each type of box. यहाँ पे हम weight of A box को x kg और weight of B box को y kg मानते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें 150x plus 100y is equal to 10,000 मिला. अब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो हमें आगे सॉल्व करना इजी हो जाएगा. इसलिए हम
उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000 मिला। देन इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ये इक्वेशन 1 मिल गई। देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000 मिला। हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000 मिला। देन वापस इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500 इस इक्वेशन 2 मिल गई। अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 300 मिला। देन x इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन माइनस 10 हुआ तो हम x की 30 kg वैल्यू मिल गई। हम जो x की वैल्यू मिली उसको अब इक्वेशन 2 में डालते हैं तो इक्वेशन 2 इज 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। देयरफॉर 13 इंटू 30 प्लस 2y is equal to 500. तो 13 into 30 is 390. Therefore, 390 plus 2y is equal to 500. Therefore, 2y is equal to 500 minus 390. तो हमें 2y is equal to 110 मिला। हम 2 राइट हैंड साइड में डालते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो y is equal to 110 divided by 2 हुआ। Therefore, y की वैल्यू मिली 55 kg. Therefore, the weight of A type box is 30 kg and the weight of B type box is 55 kg. Question number 6 is, out of 1900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some by aeroplane, but travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 100 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. बच्चों यहाँ पे हमें डिस्टेंस पूछा है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम ट्रैवल बाय बस को x और ट्रैवल बाय एरोप्लेन को y मानते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 इज इक्वेशन 1 मिला। देन स्पीड ऑफ बस इज 16 किलोमीटर पर हार एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर हार। तो टाइम टेकन बाय बस इज ट्रैवल x किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर स्पीड है 60 और टाइम इज टीबी। तो 60 इज इक्वल टू x अपॉन टीबी, तो टीबी इज इक्वल टू x अपॉन 6। टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रैवल इज y किलोमीटर, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देयरफॉर TA इज इक्वल टू y अपॉन 700 मिला। देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5 मिला। तो x अपॉन 60 plus y upon 700 is equal to 5. Therefore, 42,000 into x upon 60 plus 42,000 into y upon 100 so is equal to y into 42,000. Therefore, 700x plus 60y is equal to 21,000. Therefore, 70x plus 6y is equal to 21,000 is इक्वेशन नंबर 2 मिला। हम इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x plus 6y is equal to 11,400 is इक्वेशन 3 मिला। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें माइनस 64x इज इक्वल टू माइनस 9600 मिला। तो हमें x इज इक्वल टू माइनस 9600 अपॉन माइनस 64 इज इक्वल टू 4800 अपॉन 32 मिला। तो इज इक्वल टू 300 अपॉन 2 हुआ तो हमें x की वैल्यू मिल गई 150। वी शैल ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।